जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है, नोटिफिकेशन नंबर 225। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आ गई है जिसमें वेरियस कंप्लायंसेस की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्सेस की यहाँ पर ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। डिटेल में जानते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप यहां पर डेट दे सकते हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ अभी ही निकल कर आई है जिसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ सर्टेन कंप्लायंसेस टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर इन व्यू ऑफ द सर्वर पेंडेमिक, यानी कि इस पेंडेमिक को देखते हुए यहां पर ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है। किन इन कंप्लायंसेस की ड्यू डेट को एक्सटेंड करा गया है, मैं यहां पर वन बाय वन आपको सारे बताते चलता हूं। सबसे पहले द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि एसएफटी की डेट को यहां पर एक्सटेंड किया गया है। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 May 2021 under Rule 114E of the Income Tax Rule 1962 and various notification issued thereunder may be furnished on or before 30 June 2021। तो यहाँ पर जो आपकी ड्यू डेट होने वाली थी एसएफटी को लेकर 31 मई 2021, उसे एक्सटेंड करके 30 जून 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट कंप्लायंसेस की तरफ चलते हैं जिसमें ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है, वो है द स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेड अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, द स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेड अकाउंट फॉर द कैलेंडर ईयर 2020 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 May 2021 अंडर रूल 114G ऑफ द रूल्स मे बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 30 जून 2021। यानी कि आपको जो स्टेटमेंट देना रहता था रिपोर्टेड अकाउंट्स का कैलेंडर ईयर 2020 का, उसकी जो ड्यू डेट थी 31 May 2021, उसे भी फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2021 तक के लिए। नेक्स्ट कंप्लायंसेस की तरफ चलते हैं जिसमें द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन टैक्स दी। जी हाँ दोस्तों, फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 May 2021 अंडर रूल 31A ऑफ द रूल्स मे बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 30 जून 2021। यानी कि आपको जो यहाँ पर टीडीएस को लेकर यहाँ पर साथ ही साथ में जो आप डिडक्शन ऑफ टैक्स यहाँ पर है लास्ट क्वार्टर का, उसकी डेट को भी यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसे 31 May 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट कंप्लायंसेस की तरफ चलते हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीडीएस इन फॉर्म नंबर 16 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड टू द एम्प्लॉय बाय 15 जून 2021 अंडर रूल 31 ऑफ द रूल्स मे बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 15 जुलाई 2021। तो टीडीएस का जो आपको फॉर्म नंबर 16 फाइल करना होता था एम्प्लॉयज को, जिसकी ड्यू डेट 15 जून 2021 थी, 15 जून 2021, उसे एक्सटेंड करके 15 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब आप अपने टीडीएस के फॉर्म 16 को 15 जुलाई 2021 तक फाइल कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ यहां पर प्रोवाइड किया गया है। वीडियो को लाइक करते रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। नेक्स्ट कंप्लायंसेस की तरफ चलते हैं। द टीडीएस टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 24G फॉर द मंथ ऑफ May 2021 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 15 जून 2021 अंडर रूल 30 एंड रूल 37CA ऑफ द रूल्स मे बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 30 जून 2021। तो बहुत सारे कंप्लायंसेस की ड्यू डेट जो कि मई मंथ में फॉल हो रही थी, उसे एक्सटेंड करके 30 जून 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ चलते हैं नेक्स्ट कंप्लायंसेस की तरफ। द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। जी हाँ दोस्तों, फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशंस पेड बाय द ट्रस्टीज एंड अप्रूव्ड superannuation fund for the financial year 2020-21 required to be sent on or before 31 May 2021 under Rule 33 of the rules may be sent on or before 30 June 2021। तो TDS जो आपका यहाँ पर ट्रस्टी के केस में यहाँ पर होता है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड, जिसकी ड्यू डेट 31 May 2021 थी, उसे भी फर्दर एक्सटेंड करके 30 जून 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट कंप्लायंसेस की तरफ चलते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म नंबर 64D for the previous year 2020-21 required to be furnished on or before 15 June 2021 under Rule
12 CB of the rules may be furnished on or before 30 June 2021। तो यहाँ पर वेरियस कंप्लायंसेस की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसे वन बाय वन में यहाँ पर कवर करते जा रहा हूँ। आप सब इन ड्यू डेट को जो यहाँ पर एक्सटेंड करी है इन्हें नोट करके भी चल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करी हुई है, वहां पर हम इस नोटिफिकेशन को भी शेयर कर देंगे। The eighth compliances is the statement of income paid or credited by an investment fund to its unit holder in form number 64C for the previous year 2020-21 required to be furnished on or before 30 June 2021 under Rule 12 CB of the rules may be furnished on or before 15 July 2021। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 विच इज 31 जुलाई 2021 अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट इज एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2021। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021-22 की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक के लिए 2 महीने का आपको यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया है। साथ ही साथ इनकम टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट को भी यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 which is 30th September 2021 is extended to 31st October 2021। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर 2020-21 की आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है, जिसकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2021 थी, उसे भी यहाँ पर एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी रिलैक्सेशन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हमारे टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स को यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। डेफिनेटली आपको ये न्यूज़ काफ़ी पसंद आएगी। चलते हैं अगले कंप्लायंसेस की तरफ, जिसमें द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाय पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92E of the act for the previous year 2020-21 which is 31st October 2021 is extended to 30th November 2021। The next compliances is the due date for furnishing of returns of income for the assessment year 2021-22 which is 31st October 2021 under subsection 1 of section 139 of the act is extended to 30th November 2021। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए, जो कि यहाँ पर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 फॉल होते हैं, जिसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2021 थी, उसे एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगले कंप्लायंसेस की तरफ चलते हैं, जिसमें द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 विच इज 30 नवंबर 2021 अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 द एक्ट इज एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2021। तो यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर दी गई है। कंटिन्यूसली यहाँ पर डिमांड करी जा रही थी डेट एक्सटेंशन को लेकर, और फाइनली यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस की भी यहाँ पर ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। द नेक्स्ट कंप्लायंसेस इज द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 विच इज 31 दिसंबर 2021 अंडर सब सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट इज एक्सटेंडेड टू 31 जनवरी 2022। यानी कि जो आपके बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न्स की लास्ट डेट रहती थी असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए, जो कि 31 दिसंबर 2021 थी, अंडर सब सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 139, उसे भी यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया है। नई ड्यू डेट 31 जनवरी 2022 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। कुछ क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पर नीचे दी गई है, जिसे हम यहाँ पर ब्रीफ में जान लेते हैं। क्लैरिफिकेशन नंबर 1, इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ द डेट्स एज रेफर्ड टू इन क्लॉजेस 9, 12 एंड 13 अबव शेल नॉट अप्लाई टू एक्सप्लेनेशन 1 to section 234A of the act in cases where the amount of tax on the total income is reduced by the amount as specified in clauses 1st to 6th of subsection 1st of that section exceed 1 lakh rupees। and the clarification 2 is
For the purpose of clarification, 1. In case of an individual resident in India referred to in subsection 1 of section 207 of the Act, the tax paid by him under section 140A of the Act within the due date without extension under this circular provided in that Act shall be deemed to be the advance tax. तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है। एक बार फिर कहना चाहूंगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी अपडेट के साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्यूरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। हम उस पर आपकी क्यूरी को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे।